हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लाए हैं एक नई कहानी। जंगल में कड़ाके की ठंड। एक बार की बात है, जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। महाराज, आपने यह सभा क्यों बुलवाई है? टोकू बेटा, हर जानवर मेरे पास एक ही समस्या लेकर आ रहा है कि महाराज इस साल बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब हम जानवरों को ही इस समस्या का हल निकालना होगा कि किस तरीके इस कड़ाके की ठंड से बचा जाए। महाराज, इस समस्या का तो एक ही उपाय है कि हम में से कोई एक समझदार जानवर शहर जाए और देखे कि इंसान इस कड़ाके की ठंड से कैसे बचते हैं। ठीक है तो सिकंदर मामा, हम बल्लू पांडा को भेजते हैं शहर ताकि वह जाकर देख कर आए कि इंसान किस तरीके इस ठंड में जीवित रह पा रहा है। ठीक है महाराज, मैं जल्द से जल्द शहर जाकर देख कर आता हूँ कि इंसान अपने आप को किस प्रकार इस ठंड से बचाता है। ये लोग इतनी ठंड में भी नाच रहे हैं। मुझे लगता है शायद नाचने से ही इन लोगों में गर्मी बनी रहती है। आओ बल्लू, आ गए तुम शहर से। बताओ इंसान किस प्रकार अपनी ठंड मिटाता है। महाराज, मेरी सूझबूझ के हिसाब से इंसान नाच नाच के अपनी ठंड मिटाता है। मूर्खों, क्या दिन भर नाचते ही रहोगे? अब सूझबूझ से काम लेना होगा। अब हम में से किसी समझदार को शहर जाना होगा। महाराज, अब आप चीनी को शहर भेजिए। चीनी, अब तुम शहर जाने को तैयार हो जाओ। जी महाराज, मैं शीघ्र से शीघ्र निकलती हूँ। हे भगवान, बाहर तो बहुत कड़ाके की ठंड है। बस इस आग ने हमें बचा रखा है। तो ये सब काम इस आग का है। अभी जाकर महाराज को बताती हूँ। आओ चीनी, आ गई तुम शहर से। बताओ इंसान किस प्रकार अपनी ठंड मिटा रहा है। देखा महाराज, चीनी की समझदारी। आखिर मैंने ठंड से बचने का उपाय ढूंढ ही लिया। इंसान वहाँ शहरों में आग जलाता है, आग। ठीक है, तो आग का प्रबंध किया जाए। महाराज, हम कब तक इस आग के सामने बैठे रहेंगे? क्या हम अपने बच्चों को खाना खिलाने नहीं जाएंगे या शिकार करने नहीं जाएंगे? और इस आग से तो हमारे जंगल को भी हानि पहुंच सकती है। सारे पेड़ पौधे जल सकते हैं। ठीक है सिकंदर मामा, अब इस बार आप ही इस समस्या का कोई उपाय ढूंढ के लाइए। अब इस सिकंदर मामा अपना कारनामा दिखाएगा। जी महाराज, मैं शीघ्र से शीघ्र निकलता हूँ। हेलो डॉक्टर मीना, क्या बात है, आज आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं डॉक्टर अजय, एक्चुअली आज सुबह से ही मेरे पास अस्थमा पेशेंट की लाइनें लगी हुई हैं। सिटी में पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि हर पेशेंट अस्थमा से परेशान है। सबको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। यह बहुत सोचने लायक विषय है। अच्छा, इसलिए तो मैं सोचूं कि शहर में सभी लोग खांस और छींक क्यों रहे हैं। इसका मतलब है कि शहर की हवा में जहर घुल चुका है। पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। सांस लेना कठिन हो गया है। आइए सिकंदर मामा, क्या तुम्हें हमारी समस्या का हल मिल गया? हाँ महाराज, हाँ, मैं कड़ाके की ठंड से बचने का समाधान ले आया हूँ। इंसान ठंड से बचने के लिए पक्के मकान बनाता है, आग जलाता है और गर्म कपड़े पहनता है। तरक्की की राह ने इंसान को इतना मूर्ख बना दिया है कि वह अपने स्वास्थ्य के बारे में भूल ही चुका है। हवा में जहर घुल चुका है, पानी भी प्रदूषित हो चुका है। हर इंसान किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है। इसलिए महाराज, हम जैसे रह रहे हैं
ठीक रह रहे हैं। तुम ठीक कहते हो सिकंदर मामा, हम भी इंसान की राह पर चल पड़े थे अपने जंगलों को बर्बाद करने के लिए। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। आओ साथियों, हम सब मिलकर आज यह प्रण करते हैं कि जितनी भी कड़ाके की ठंड पड़े हम कभी परेशान नहीं होंगे और अपने इस हरे भरे जंगल में मौज से रहेंगे, नहीं तो हमारी हालत भी इंसानों की तरह ही हो जाएगी। हाँ महाराज, हम ये प्रण करते हैं कि हम हर मौसम में खुशी से रहेंगे।